हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में आपका टॉपिक है 5.3 परिचय आसन प्राणायाम ध्यान और योग क्रियाओं। यानी कि आसन क्या होते हैं और प्राणायाम ध्यान और योग क्रियाएं, इन सभी का परिचय हम इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है, योग मन और शरीर के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण है। यानी कि योग जो होता है हमारे मन, भाई योग करने से क्या होगा, मन को शांति मिलेगी और शरीर क्या होगा हमारा सुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। तो ये क्या उत्कृष्ट प्रशिक्षण है और खिलाड़ियों को अधिक चुस्त और मजबूत, खिलाड़ियों को क्या है अधिक तंदुरुस्त चुस्त मजबूत और केंद्रित बनाने में मदद करता है। देखो योग से क्या होगा, शरीर हमारा क्या है फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। और मेडिटेशन से क्या होगा, हमारा मन स्थिर रहकर वो केंद्रित हो जाएगा, किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है योग के साथ एथलीट न केवल लचीलेपन को बढ़ाएगा, यानी कि योगासन से भाई हम आसन करते हैं जैसे हलासन होगा, सर्वांगासन हो गया, या हमारा हलासन और क्या बोलते हैं उसको, भुजंगासन होगा, वृक्षासन हो गया। तो इन सभी आसनों से क्या होगा, हमारा शरीर एकदम लचीला हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है। बल्कि योग अभ्यास से अपने लक्ष्य पर ज़्यादा केंद्रित होगा। यानी कि योगा मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य होगा उस पर हम विशेष फोकस बना सकते हैं, ना कि हमारा माइंड इधर उधर होगा। ठीक है। योग संयोजी ऊतकों को मजबूत करते हैं में मदद करता है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारे यहाँ ब्लड हो गया, मांसपेशियाँ हो गई और बोन्स हो गई। ठीक है। उनका क्या है संयोजी यानी कि कनेक्टिव, एक दूसरे से कनेक्ट है, उन सबको मजबूत करने में मदद करता है। और पुरानी चोटों में को तोड़ता है। क्या है भाई ये, सही करता है और पुरानी चोटों को सही करता है। ठीक है। आसजन यानी कि पुरानी चोटों को सही करता है, उनमें मतलब सही करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इसके बाद बेटा आता है हमारा आसन। ठीक है। आसन, हाँ तो बेटा अगला नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन में क्या होता है, पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, यानी कि सुख की स्थिति में बैठना ही आसन है। ठीक है। अर्थात वह जो संभव है, यानी कि जो हम संभव प्यार से बिना किसी परेशानी से हम जिस स्थिति में बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, वही एक अच्छा आसन है। वह सहज है और स्थिर है। आसन ऋषि पतंजलि द्वारा उल्लेखित अष्टांग योग का तीसरा अंग है। ठीक है। यानी कि ऋषि जो हमारे ऋषि पतंजलि जी हुए हैं, उनके द्वारा उल्लेखित जो अष्टांग योग है, उनमें से अष्टांग योग का एक तीसरा अंग है जिसका अर्थ है दृढ़। दृढ़ यानी कि मजबूत, सुखद यानी कि सुखी, और तनाव मुक्त यानी कि तनाव से मुक्त स्थिति में बैठना। वही बात आ गई ना कि भाई बिना किसी परेशानी से सुख की स्थिति में बैठना एक आसन है। ये चलना आसन है, खड़ा होना आसन है। ठीक है। लचीलापन, शक्ति और संतुलन में सुधार के लिए आसन किए जाते हैं। सही बात है। माँ बाना भाई क्यों आसन क्यों करते हैं हम, हलासन क्यों करते हैं हम, धनुरासन क्यों करते हैं हम, सर्वांगासन क्यों करते हैं, ये अपने शरीर को हम फ्लेक्सिबल करने के लिए करते हैं, और जो हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड उनको दूर करने के लिए। शक्ति, हमारी मसल्स जो है वो मजबूत होती है और बॉडी में क्या है संतुलन आ जाता है। ठीक है। आसन इसलिए हम करते हैं। श्वास और ध्यान का उपयोग तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। यानी कि श्वास और ध्यान, भाई सांस लेना जैसे प्राणायाम में हम, और ध्यान मेडिटेशन का उपयोग क्यों करते हैं, चिंता को दूर करने में मदद करता है। बिल्कुल अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, जो हमारा लक्ष्य होगा उसी पर फोकस होगा, और उस पर फोकस होगा, ध्यान होगा, हमारा श्वसन दर अच्छी होगी तो क्या हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आसन का मतलब केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बिल्कुल सही बात की है। आसन का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर का व्यायाम कर रहे हैं वही आसन है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मन शरीर समग्र रूप से उपयोग किया जाता है। मैं इस लेसन में आपको पहले बता चुका हूँ योग क्या है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों से मिलकर बनता है और ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और मन, शरीर और समग्र रूप से उपयोग किया जाता है। शरीर के आसन के आधार पर 3 प्रकार के आसन होते हैं। यानी कि भाई शरीर के आसन के आधार पर आसन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अर्थात शरीर के खड़े होने के, बैठने के और लेटने की स्थिति के आसन। यानी ये शरीर की स्थिति के हिसाब से बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसको भी सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। प्राणायाम देखो, इसमें ये पिक्चर बनाई हुई है, ये बैठे हैं, ठीक है, पद्मासन की स्थिति में ये बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं इसको पूरक कुंभक और रेचक कर रहे हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम क्या होता है? इसमें हमने एक नाक से सांस लिया, एक नाक से सांस लेकर दूसरी नाक से हम इसको काउंट करते हुए या बिना काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर जिस नाक से हमने सांस को छोड़ा है, रिलीज किया है, उसी नाक से सांस लेंगे और धीरे धीरे दूसरी नाक से छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम बार बार करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अनुलोम विलोम, ठीक है। अब आते हैं प्राणायाम। शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण में क्या होगा? जीवन, ठीक है। प्राण का अर्थ है जीवन और बल, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। यानी कि प्राण का मतलब क्या होगा? हमारा श्वास, ये जीवन, बल, और आयाम का मतलब है उस पर नियंत्रण करना, ठीक है। श्वास पर नियंत्रण करना है, जीवन पर या बल पर नियंत्रण करना। इस तरह प्राणायाम का अर्थ है जीवन और बलों का नियंत्रण या विनिमय करना, विनियमन करना। प्राणायाम सांस के प्रति जागरूकता है। प्राण शक्ति को शरीर को सक्रिय और शांत करती है। भाई प्राण शक्ति जो है हमारी, श्वास जो है हमारे शरीर को सक्रिय और शांति प्रदान करती है। अब सपोज करिए हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी क्या शांति भंग हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। यह सब संस्कृत प्राण से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन शक्ति, और आयु जिसका अर्थ है विस्तार, ठीक है। प्राणायाम योग का एक अभिन्न अंग है। नियंत्रित श्वसन योग प्रदर्शन करने और ध्यान के लिए मन को शांत करने के लिए दोनों को सक्षम बनाता है। यानी कि प्राण जो है, ये हमारा प्राणायाम जो है नियंत्रित करता है किसको? श्वसन योग प्रदर्शन करने और ध्यान के लिए मन को शांत करने की लय, दोनों को सक्षम बनाता है। प्राणायाम में 4 विचारशील चरण होते हैं। देखो मैंने पिछली बार आपको प्राणायाम जो बताया था उसमें मैंने 3 चीज बताई थी, इसमें एक चीज और जोड़ दी है, पूरक। पहला है पूरक, यानी कि सांस लेना, ठीक है। मैंने बताया था सांस को काउंटिंग करते हुए अंदर खींचना। भाई हमने 5:10:5 किया था, तो 5 काउंट करते हुए हमें क्या करना है? सांस को अंदर खींचना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये एक्स्ट्रा दे दिया है अभ्यंतर कुंभक, यानी सांस लेने के बाद का ठहराव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कुंभक, ठीक है। अभ्यंतर कुंभक, सांस लेने के बाद का ठहराव, यानी कि मैंने सांस 5 काउंटिंग करते हुए मैंने सांस को अंदर लिया, उसके बाद 10 के रेशो में मैंने सांस का ठहराव किया, अपने अंदर रोका, फिर मैंने 5 उस सांस को छोड़ दिया, यानी कि रेचक छोड़ दिया। उसके बाद ये एक्स्ट्रा दिया है बाह्य कुंभक, यानी कि मैंने बाहर सांस को छोड़ने के बाद कितनी देर तक मैं सांस लिए बिना रह सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्राणायाम, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आता है प्राणायाम के प्रत्येक चरण में शारीरिक जागरूकता बढ़ाने और आत्म निरीक्षण करने का प्रभाव होता है। इसलिए एक रूप में प्राणायाम योग के अभ्यास और ज्ञान के अंतिम खोज में एक प्रमुख तत्व का अभिन्न अंग है, ठीक है बेटा। तो बेटा इस टॉपिक में हमें, इस वीडियो में हमने प्राणायाम पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्राणायाम के प्रकार। तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, और कुछ समझ में नहीं आए, कोई क्वेरी हो तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं आप, ठीक है।